दोस्तों, आइए आज एक ऐसे विषय पर खुलकर और ईमानदारी से बात करें जिस पर अक्सर लोग चुप रहते हैं। ये बातचीत थोड़ी संकोच भरी हो सकती है, लेकिन यही वे सवाल हैं जिन्हें दबा कर रखना हमारे रिश्तों और आत्मविश्वास को कमजोर करता है। जब हम अंतरंगता के बारे में ईमानदारी से बात करते हैं तो हम न केवल सीखते हैं बल्कि भीतर से जुड़ते और स्वस्थ होते हैं। आप सबका इस आत्मीय जगह पर स्वागत है। यह हमारा अपना कोना है जहां उम्र के साथ आत्मविश्वास से जीने, शरीर को मजबूत रखने, मन को ताज़ा बनाए रखने और रिश्तों में प्यार व रोशनी बनाए रखने की बातें होती हैं। चाहे आप लागोस के किसी अपार्टमेंट से जुड़ रहे हों, नैरोबी के किसी शांत बागीचे से या फ्लोरिडा के किसी रिटायरमेंट होम से, ये बातचीत आपके लिए है। क्योंकि सच्चाई ये है कि अंतरंगता रिटायर नहीं होती, जुनून की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और प्यार उम्र बढ़ने के साथ और गहरा हो जाता है जब हम ईमानदारी और जिज्ञासा से एक दूसरे की देखभाल करना सीखते हैं। आज का सवाल यही है, क्या ओरल इंटिमेसी के दौरान स्त्री के तरल पदार्थ को निगलना सुरक्षित है? ये सामान्य है? इसका स्वाद और गंध कैसा होता है? और क्या इसे स्वीकार करना सही है? ये सवाल अक्सर पुरुष पूछते हैं क्योंकि सीधे तौर पर वे ही इन तरल पदार्थों से संपर्क में आते हैं। लेकिन महिलाएं भी सोचती हैं, खासकर प्रसव के बाद या रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के दौरान। वे पूछती हैं, क्या मुझ में कुछ गड़बड़ है? असल में जिज्ञासा और समझ ही स्वस्थ अंतरंगता की पहली सीढ़ी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्त्रियों के तरल पदार्थ कोई आकस्मिक नमी नहीं होते। ये शरीर की एक सुंदर रचना है जो घर्षण को कम करती है, संक्रमण से बचाती है और शरीर को सुरक्षित एवं आरामदायक बनाए रखती है। ये 3 जगह से उत्पन्न होती है। बार्थोलिन ग्रंथि जो योनि द्वार पर नमी लाती है, स्कीन ग्रंथि जिसे फीमेल प्रोस्टेट भी कहा जाता है और गर्भाशय ग्रीवा जो चक्र के अनुसार श्लेष्मा यानी म्यूकस बनाती है। इन तरल पदार्थों का स्वाद और गंध अलग-अलग हो सकता है। इसका असर हाइड्रेशन, आहार, हार्मोन और तनाव तक से पड़ता है। पाइनएप्पल या खट्टे फल स्वाद को मीठा और हल्का बना सकते हैं, जबकि लहसुन, शराब या कॉफ़ी इसे तेज कर सकते हैं। तो क्या ये निगलना सुरक्षित है? सामान्य रूप से यदि दोनों साथी स्वस्थ हैं और किसी संक्रमण यानी एसटीआई से मुक्त हैं, तो ये पूरी तरह सुरक्षित है। इन तरल पदार्थों में पानी, प्रोटीन, अमीनो एसिड और लैक्टिक एसिड होता है, जो शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है। लेकिन अगर किसी साथी को यौन संचारित रोग यानी एसटीडी है, जैसे एचआईवी, क्लमाइडिया, गोनोरिया या सिफिलिस, तो जोखिम हो सकता है। इसी कारण ईमानदारी, टेस्टिंग और नियमित चेकअप बहुत महत्वपूर्ण है। अब भावनात्मक पहलू की बात करें। जब कोई पुरुष अपनी साथी के शरीर को पूरी तरह स्वीकार करता है, उसके स्वाद को, उसकी गंध को, उसकी नमी को, तो ये संदेश देता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह अपनाता हूँ। ये स्त्री के आत्मविश्वास को गहराई से बढ़ाता है और शर्म की जगह सुरक्षा और प्यार भर देता है। कई महिलाओं ने बताया कि जब उनके साथी ने बिना हिचक उन्हें अपनाया, तो उन्होंने पहली बार खुद को पूरी तरह प्यार किया हुआ और सुरक्षित महसूस किया। यही असली अंतरंगता है, जहां ना तो डर होता है, ना शर्म, बस अपनापन। संक्रमण, इन्फेक्शंस और सुरक्षा। हालांकि अधिकांश मामलों में स्त्रियों के तरल पदार्थ निगलना सुरक्षित होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में जोखिम बढ़ सकता है। यौन संचारित रोग यानी एसटीआई, एचआईवी, गोनोरिया, क्लमाइडिया, सिफिलिस या हर्पीज जैसे संक्रमण इन तरल पदार्थों में मौजूद हो सकते हैं। अगर किसी साथी को इनमें से कोई संक्रमण है और दूसरे साथी के मुंह में छाले, गसूड़ों से खून या घाव हैं, तो जोखिम थोड़ा बढ़ जाता है। फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल वैजिनोसिस और यीस्ट इन्फेक्शन आम हैं। ये तरल को अलग गंध और बनावट देते हैं। ये गंभीर नहीं होते और आसानी से इलाज हो जाते हैं, लेकिन शर्म या चुप्पी इन्हें बिगाड़ सकती है। सही समय और हालात। अगर महिला को पीरियड्स हैं और कोई संक्रमण का संदेह है, तो बेहतर होगा कि दोनों साथी सावधानी बरतें। याद रखें, ये डर का विषय नहीं बल्कि समझदारी का है। स्वच्छता और तैयारी। अंतरंगता से पहले छोटे छोटे स्वच्छता के कदम रिश्तों को और सुरक्षित और सुखद बना सकते हैं। हल्का धुलना। साधारण गुनगुना पानी काफ़ी है। ज़रूरत हो तो बिना खुशबू वाला हल्का साबुन भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
जैसे हम चुंबन से पहले दांत साफ करते हैं, वैसे ही ओरल इंटिमेसी से पहले साफ सफाई एक देखभाल का इशारा है। कॉटन के कपड़े। दिन भर में पसीना और गर्मी तरल के स्वाद और गंध को बदल सकती है। सूती अंडरवेयर त्वचा को सांस लेने देता है और संतुलन बनाए रखता है। परफ्यूम्ड वॉश या डूश से बचें। ये शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं और संक्रमण बढ़ा सकते हैं। पुरुषों की जिम्मेदारी। सिर्फ महिला की ही नहीं, पुरुष की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। ये आपसी सम्मान का हिस्सा है। रिश्तों में संवाद। सच्ची अंतरंगता सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि बातों और भावनाओं की भी होती है। अगर स्वाद या गंध सामान्य से अलग लगे तो मजाक या आलोचना न करें। इसके बजाय कहें, चलो पहले साथ में नहा लेते हैं, या आज थोड़ा अलग महसूस हो रहा है, क्या हम इसे और आरामदायक बना सकते हैं? ये भाषा आलोचना नहीं, बल्कि अपनापन जताती है। कई बार सबसे बड़ी दूरी शरीर से नहीं, बल्कि चुप्पी से पैदा होती है। जब आप खुलकर बात करते हैं तो शर्म और संकोच की दीवारें गिर जाती हैं। एक प्रेरक कहानी। राज और मीरा 60 के दशक में एक जोड़ा। राज चाहते थे कि वे ओरल इंटिमेसी अपनाएं, लेकिन कभी कह नहीं पाए। मीरा को भी डर था कि कहीं राज उनके तरल पदार्थ को अस्वीकार न कर दे। आखिरकार दोनों ने हिम्मत जुटाई और खुलकर बात की। उस रात उन्होंने पहली बार संकोच छोड़कर कोशिश की। 2 हफ्ते बाद वे मुस्कुराते हुए लौटे और बोले, हम फिर से नए नवेले दुल्हा दुल्हन जैसे महसूस कर रहे हैं। क्योंकि शरीर नहीं बदला था, संवाद बदल गया था। असली मैसेज। तरल पदार्थ गंदगी में ही है, वे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर दोनों साथी स्वस्थ हैं तो इन्हें निगलना सुरक्षित है। स्वाद और गंध का बदलना सामान्य है, लेकिन अगर बहुत तेज बदलाव हो तो डॉक्टर से मिलना सही रहेगा। और सबसे जरूरी, साथी को अपनाना, सम्मान देना और उसकी शर्म को प्यार से मिटाना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपनी साथी से इस विषय पर खुलकर बात की है? कमेंट में 1 लिखिए अगर हाँ और 0 अगर अभी तक नहीं। पानी और हाइड्रेशन। अगर शरीर में पानी की कमी है तो तरल गाढ़े और स्वाद में तीखे हो सकते हैं। पर्याप्त पानी पीने से तरल हल्के, साफ और ताजगी भरे लगते हैं। यही कारण है कि जिन्हें रोजाना 7 से 8 ग्लास पानी पीने की आदत होती है, उनका शरीर स्वाभाविक रूप से संतुलित रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता और भी आनंदमय हो, तो अपने साथी को पानी पीने की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित करें। आहार। खाना सिर्फ शरीर की ताकत को नहीं, बल्कि अंतरंग पलों को भी प्रभावित करता है। फल और हरी सब्जियां, पाइनएप्पल, संतरा, पपीता और बेरीज स्वाद को हल्का और मीठा बनाते हैं। दही और प्रोबायोटिक्स, ये शरीर की प्राकृतिक बैक्टीरिया संतुलन को मजबूत रखते हैं, जिससे गंध संतुलित रहती है। लहसुन, प्याज, शराब और कॉफी, ये तरल के स्वाद को तेज या कभी कभी कड़वा बना सकते हैं। छोटा बदलाव, दिन में 1 कटोरी दही या सप्ताह में 2 से 3 बार पाइनएप्पल, आपके रिश्ते में बड़ा अंतर ला सकता है। हार्मोन और उम्र। ओवुलेशन के समय तरल अधिक साफ और चिकने होते हैं, स्वाद हल्का और न्यूट्रल। मासिक धर्म के दौरान हल्की धातुमय गंध या स्वाद आ सकता है, क्योंकि रक्त में लोहे की मात्रा होती है। रजु निवृत्ति के बाद तरल की मात्रा कम हो सकती है और हल्की अम्लीयता बढ़ सकती है। ये सब सामान्य है और शरीर के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। तनाव। तनाव के समय कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो शरीर के बैक्टीरिया संतुलन को बिगाड़ देता है। नतीजा, तरल में बदलाव, कभी तेज गंध, कभी असामान्य स्वाद। ये गंदगी नहीं, बल्कि मानसिक दबाव का असर है। इसका समाधान सिर्फ दवा नहीं, बल्कि साथ बैठकर बातें करना, टहलना और तनाव कम करने वाली आदतें अपनाना। दवाइयाँ और स्वास्थ्य। एंटीबायोटिक्स, हार्मोनल पिल्स या कुछ दवाइयाँ शरीर की प्राकृतिक नमी को बदल सकती हैं। डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी स्वाद और गंध बदल सकती है। अगर लगातार तेज गंध या असुविधा हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। भावनात्मक पहलू। स्वाद और गंध सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी होते हैं। जब महिला को लगे कि उसका साथी उसे बिना जजमेंट के स्वीकार कर रहा है, तो उसका शरीर स्वाभाविक रूप से रिलैक्स होता है और तरल का अनुभव भी हल्का, सुखद और संतुलित लगता है। अपनापन और सुरक्षा शरीर के हर अनुभव को और सुंदर बना देते हैं। मुख्य संदेश। स्वाद और गंध में विविधता सामान्य है। पानी, आहार, तनाव और हार्मोन मिलकर इसे बदलते रहते हैं। अगर कभी तेज गंध लगे या असामान्य बदलाव हो तो शर्माने के बजाय बात करें और आवश्यकता हो तो इलाज करवाएं। सबसे जरूरी, प्यार और स्वीकार्यता।
यही स्वाद को भी मधुर और अनुभव को भी गहरा बना देती है। 1. तरल पदार्थ वास्तव में बने किससे होते हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो योनि स्राव कोई गंदगी नहीं बल्कि शरीर की एक अद्भुत रचना है। लगभग 90% हिस्सा पानी होता है, बाकी में होते हैं अमीनो एसिड और प्रोटीन जो कोशिकाओं को पोषण और सुरक्षा देते हैं, लैक्टिक एसिड जो योनि का पीएच संतुलित रखता है और हानिकारक बैक्टीरिया से बचाता है, एंजाइम और ग्लूकोज जो प्राकृतिक नमी बनाए रखते हैं, म्यूकस जो गर्भाशय ग्रीवा से आता है और चिकनाई में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि ये तरल पदार्थ न तो जहरीले हैं न ही बेकार, बल्कि ये शरीर की सुरक्षा और आराम का हिस्सा हैं। 2. क्या इनमें स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं? कुछ शोधों में ये पाया गया है कि लैक्टिक एसिड और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस योनि को संक्रमण से बचाते हैं। इन तरल पदार्थों में एंटीबॉडीज और इम्यून प्रोटीन्स की हल्की मात्रा हो सकती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होती है। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन अब तक के निष्कर्ष यही बताते हैं कि ये तरल स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं होते। 3. जोखिम कब होता है? अगर साथी को STI यानी यौन संचारित रोग है, जैसे HIV, गोनोरिया, क्लमाइडिया, सिफिलिस, हर्पीज, अगर आपके मुंह में झाले, मसूड़ों से खून या घाव हैं, अगर तरल में अचानक तेज गंध, खुजली या असामान्य रंग दिखे, तो ये संक्रमण यानी यीस्ट इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। इन परिस्थितियों में सावधानी और डॉक्टर की सलाह जरूरी है। 4. स्वाद और गंध का सामान्य वैज्ञानिक कारण। हल्का खट्टा या ताज़ा, लैक्टिक एसिड की वजह से। हल्का नमकीन या मस्की, पसीने और शरीर की प्राकृतिक लवणता से। धातुई, मासिक धर्म के समय खून में लोहे यानी आयरन की वजह से। हल्का मीठा, अगर महिला का आहार फलों और हाइड्रेशन से भरपूर है। 5. क्या इसे निगलना सुरक्षित है? अगर दोनों साथी स्वस्थ और संक्रमण मुक्त है तो हाँ, ये सुरक्षित है। ये उतना ही सुरक्षित है जितना गहरे चुंबन या किसी के साथ ग्लास साझा करना। सबसे ज़रूरी है ईमानदारी और नियमित स्वास्थ्य जांच। 6. चिकित्सकीय सलाह। साल में कम से कम 2 बार STI टेस्टिंग करवाना बुद्धिमानी है, खासकर उन लोगों के लिए जो नए रिश्तों में हैं। अगर कोई असामान्य बदलाव दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। और याद रखिए, शरीर की प्राकृतिक गंध या स्वाद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बदलाव ही संकेत है कि ध्यान देने की ज़रूरत है। 7. मुख्य संदेश। योनि स्राव शरीर का स्वाभाविक और सुरक्षित हिस्सा है। सही परिस्थितियों में इसे निगलना हानिकारक नहीं है। जोखिम सिर्फ तब होता है जब संक्रमण या असामान्य लक्षण मौजूद हों। सच्ची सुरक्षा आती है प्यार, संवाद और समय पर जांच से। 1. स्वीकार्यता का एहसास। जब पुरुष बिना झिझक अपनी साथी के तरल को स्वीकार करता है तो वो महिला को ये गहरा संदेश देता है कि तुम्हारा हर हिस्सा मेरे लिए प्रिय है। तुम्हारे शरीर और तुम्हारे प्यार में कोई अलगाव नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह अपनाता हूँ। ये संदेश महिला के आत्मसम्मान को मजबूत करता है। कई महिलाएं कहती हैं कि उस क्षण उन्हें पहली बार लगा कि वे पूरी तरह देखी और समझी गई हैं। 2. शर्म का बोझ उतरना। बहुत सी महिलाओं के मन में सालों से ये डर बैठा होता है कि उनका स्वाद या गंध गलत है। बचपन से ही समाज ने उन्हें हमेशा परफेक्ट और फ्रेश रहने की शिक्षा दी होती है। इस दबाव से वे अक्सर अपने शरीर को लेकर असहज रहती हैं, लेकिन जब उनका साथी खुले दिल से उन्हें स्वीकार करता है तो वो बोझ अचानक हल्का हो जाता है। वो सोचती है, मैं जैसी हूँ वैसी ही सुंदर और योग्य हूँ। 3. गहरी अंतरंगता और आनंद। जब महिला सुरक्षित और निश्चिंत महसूस करती है तो उसका शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है। ये रिलैक्सेशन उसे गहरे और तीव्र ऑर्गेज़म तक ले जा सकता है। पुरुष के लिए भी ये अनुभव ज़्यादा सुखद होता है क्योंकि अब कोई बाधा, डर या संकोच नहीं रह जाता। 4. पुरुष की भूमिका। पुरुष का सबसे बड़ा योगदान सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक है। अगर स्वाद या गंध अलग लगे तो मजाक उड़ाने के बजाय प्यार से कहें, चलो एक साथ नहा लेते हैं ताकि और ताजगी महसूस हो। ये भाषा आलोचना नहीं बल्कि अपनापन जताती है। याद रखिए, एक शब्द रिश्ते को तोड़ सकता है और वही शब्द रिश्ते को जोड़ भी सकता है। 5. प्रेरक उदाहरण। एलिना, 52 वर्षीय महिला, ने कहा, मैंने 30 साल तक ओरल इंटीमेसी से दूरी बनाए रखी क्योंकि मुझे लगता था मेरा पति मुझे अस्वीकार कर देगा, लेकिन मेरे नए साथी ने न केवल मुझे अपनाया बल्कि मेरे तरल को प्यार से स्वीकार किया। उस पल मुझे लगा कि मेरा शरीर मेरी दुश्मन नहीं बल्कि हमारे प्यार का हिस्सा है। उस एक घटना ने उनके रिश्ते को बिल्कुल नया जीवन दिया। 6.
पुरुषों के लिए सीख। आपकी तकनीक या ताकत उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आपकी उपस्थिति और स्वीकृति। आपकी साथी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी आंखों में बिना जजमेंट के प्याल देखने की। यही उसे गहराई से सुरक्षित बनाता है और यही आपकी अंतरंगता को नया आयाम देता है। 7. रिश्तों में विश्वास। अगर पुरुष नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो महिला का आत्मविश्वास गिरता है और वो दूरी बनाने लगती है। लेकिन अगर वही पल प्यार और सम्मान से भरा हो तो विश्वास कई गुना गहरा हो जाता है। ये विश्वास सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं रहता, ये रोज़मर्रा की बातचीत, झगड़े सुलझाने और जीवन की चुनौतियों में भी झलकने लगता है। 8. आत्मिक अंतरंगता। जब महिला अपने तरल को लेकर बिना शर्म के साथी के सामने होती है और पुरुष उसे खुले दिल से स्वीकार करता है तो ये केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का जुड़ाव बन जाता है। ये वो जगह है जहां उम्र, रूप, रंग या प्रदर्शन मायने नहीं रखते। सिर्फ 2 दिल और 2 आत्माएं होती हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह अपनाती हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन। 1. बातचीत से शुरुआत करें। स्टार्ट विद कॉन्वर्सेशन। सबसे पहले अपने साथी से आरामदायक माहौल में बात करें। सीधे सवाल करने की बजाय प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, क्या तुम इस बारे में सहज महसूस करती हो? ये संवाद ही डर और शर्म को मिटा देता है। याद रखें, बातचीत से ही विश्वास बनता है। 2. तैयारी और स्वच्छता। जैसे हम किस करने से पहले दांत साफ करते हैं, वैसे ही एक त्वरित शावर अंतरंगता को और सुखद बना देता है। केवल साफ पानी या हल्का बिना खुशबू वाला साबुन पर्याप्त है। महिलाएं कॉटन अंगरवेयर पहने जिससे हवा का प्रवाह बना रहे और क्षेत्र प्राकृतिक रूप से संतुलित रहे। पुरुषों के लिए भी समान स्वच्छता जरूरी है। अंतरंगता दोनों की जिम्मेदारी है। 3. धीरे धीरे आगे बढ़ें। टेक इट स्लो। शुरुआत हमेशा कोमलता से करें। चुंबन, आलिंगन और हल्के स्पर्श से माहौल बनाएं। जल्दबाजी करने से महिला असहज हो सकती है। जब तक वो पूरी तरह तैयार और रिलैक्स ना हो जाए तब तक नीचे न जाएं। इससे उसे महसूस होगा कि आप उसके शरीर और उसकी सुविधा का सम्मान कर रहे हैं। 4. स्वाद और गंध का अनुभव। सामान्य गंध हल्की खटास, मिठास या नमकीनपन लिए होती है। अगर कभी गंध तेज लगे तो आलोचना न करें, समाधान को प्यार से पेश करें। क्यों ना हम साथ में एक ताजगी भरा शावर ले लें? याद रखें, मजाक या आलोचना रिश्ते को तोड़ सकती है, लेकिन दयालुता और अपनापन उसे जोड़ देता है। 5. सुरक्षा का ध्यान। अगर किसी भी तरह का संक्रमण या असामान्य लक्षण है, जैसे खुजली, जलन या असामान्य डिस्चार्ज, तो इंटीमेसी को रोकें और डॉक्टर से सलाह लें। नई रिश्तों में या जहां STI का रिस्क हो वहां पर डेंटल डैम या प्रोटेक्शन का प्रयोग करें। लंबे समय के रिश्तों में भी साल में कम से कम 2 बार टेस्टिंग करना समझदारी है। 6. भावनात्मक प्रतिक्रिया। जब महिला रिलैक्स होकर अपने शरीर को छोड़ देती है और तरल निकलता है तो ये एक पल होता है जहां पुरुष की प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। नकारात्मक प्रतिक्रिया से वो वर्षों तक शर्म और संकोच महसूस कर सकती है। सकारात्मक प्रतिक्रिया, जैसे हल्की मुस्कान, माथे पर चुंबन या ये कहना तुम्हारा शरीर मुझ पर भरोसा करता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, ये उसकी आत्मा तक असर करेगा। 7. आहार और जीवन शैली। पर्याप्त पानी, ताज़े फल जैसे पाइनएप्पल, संतरा, पपीता और दही जैसे प्रोबायोटिक्स गंध और स्वाद को हल्का और सुखद बनाते हैं। शराब, कॉफ़ी, बहुत मसालेदार खाना और धूम्रपान ये स्वाद और गंध को बदल सकते हैं। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन या टहलना भी सहायक है। 8. विश्वास का निर्माण। जब पुरुष स्त्री के प्राकृतिक तरल को बिना डर और झिझक के अपनाता है तो ये सिर्फ शारीरिक आनंद नहीं देता, यह रिश्ता गहरे विश्वास में बदलता है जहां दोनों साथी खुद को पूरी तरह सुरक्षित और प्रिय महसूस करते हैं। सबसे गहरे भावनात्मक असर। 1. स्त्री के आत्मसम्मान पर असर। जब पुरुष बिना झिझक, बिना आलोचना के स्त्री के प्राकृतिक तरल को स्वीकार करता है तो महिला के मन में एक गहरी राहत आती है। उसे लगता है, मैं जैसी हूं वैसी ही प्रिय हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। यह एहसास उसकी आत्मा को हल्का करता है और आत्मसम्मान को और मजबूत करता है। बहुत सी महिलाओं ने स्वीकार किया है कि उस एक क्षण ने उन्हें वर्षों की शर्म और असुरक्षा से मुक्त कर दिया था। 2. अंतरंगता में सुरक्षा। स्त्री तभी पूरी तरह आनंद ले पाती है जब उसे अंदर से सुरक्षा महसूस होती है। अगर उसे लगे कि उसका साथी उसके तरल को लेकर असहज या नकारात्मक है तो वो अपने शरीर को रोकने लगती है। लेकिन अगर उसे पूरा अपनापन मिले तो उसका शरीर खुलकर प्रतिक्रिया देता है।
ये सुरक्षा ही उसे गहरे और सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। 3. पुरुष के लिए बदलाव। ये सिर्फ स्त्री पर असर नहीं डालता। पुरुष भी जब बिना डर के स्वीकार करता है तो उसके अंदर का दबाव और प्रदर्शन की चिंता, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, घट जाती है। अब वो ये सोचकर परेशान नहीं होता कि मैं पर्याप्त अच्छा हूं या नहीं, बल्कि वो पल में पूरी तरह मौजूद होता है। यही उपस्थिति, प्रेजेंस, उसकी साथी के लिए सबसे बड़ा तोहफा होती है। 4. रिश्ते की गहराई। ये प्रक्रिया सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं रहती। जब दोनों साथी शरीर के स्तर पर इतना खुलकर एक दूसरे को अपनाते हैं तो उनका विश्वास रोजमर्रा की जिंदगी में भी बढ़ता है। बातचीत ईमानदार होती है, झगड़े जल्दी सुलझते हैं और दोनों के बीच एक गहरी साझेदारी बनती है। 5. शर्म से मुक्ति और आज़ादी। कई महिलाओं ने कहा है कि जब उनके साथी ने उनके तरल को प्यार से स्वीकार किया तो उन्हें लगा कि उनका शरीर दुश्मन नहीं बल्कि साथी है। अब उन्हें किसी तरह की नियंत्रण या छुपाने की जरूरत नहीं। ये आज़ादी उन्हें और भी संवेदनशील और भी प्रेममयी बना देती है। 6. एक प्रेरक घटना। राज और मीरा दोनों 60 से ऊपर थे। राज हमेशा ओरल इंटिमेसी चाहते थे लेकिन कहने से डरते थे। मीरा डरती थी कि उनके तरल की वजह से राज उन्हें अस्वीकार कर देंगे। एक दिन दोनों ने खुलकर बात की। राज ने कहा, मैं तुम्हारे हर हिस्से को अपनाना चाहता हूँ। मीरा ने आंसुओं के साथ कहा, मुझे डर था कि तुम मुझे अस्वीकार करोगे। उस रात उनका रिश्ता बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि असली अंतरंगता का मतलब है साझा करना, अपनाना और भरोसा करना। सबसे असरदार सबक। पुरुष के लिए असली ताकत ये नहीं है कि वो कितनी देर तक टिकता है या कितना परफॉर्म करता है। असली ताकत ये है कि वो अपनी साथी को कितना सुरक्षित, स्वीकार्य और प्रिय महसूस कराता है। यही भावनात्मक आधार रिश्ते को लंबा और मजबूत बनाता है। रोजमर्रा की आदतें और व्यावहारिक कदम। 1. आहार यानी डाइट और स्वाद पर असर। आप जो खाते पीते हैं उसका सीधा असर शरीर के तरल पदार्थों पर पड़ता है। पानी। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के सभी तरल हल्के और ताज़ा रहते हैं। फल। अनानास, संतरा, पपीता और बेरीज जैसे फल स्वाद को हल्का मीठा और सुगंधित बना सकते हैं। सब्जियां और प्रोबायोटिक। दही, किमची या सूप जैसे प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ योनि के बैक्टीरियल संतुलन को सही रखते हैं। क्या कम करें? ज़्यादा लहसुन, प्याज, शराब, कॉफ़ी और बहुत मसालेदार भोजन स्वाद को तेज़ और कभी-कभी कड़वा बना सकते हैं। पीच। ये बदलाव सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रहते बल्कि पूरे शरीर के स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर असर डालते हैं। 2. स्वच्छता के छोटे छोटे तरीके। हल्का रिंस अंतरंग क्षण से पहले सिर्फ पानी से धोना काफ़ी है। सिंथेटिक कपड़े से बचें। टाइट और नॉन कॉटन कपड़े पसीना रोकते हैं और गंध बढ़ा सकते हैं। कॉटन आराम और संतुलन बनाए रखता है। तेज खुशबू वाले साबुन या डूश से बचें। ये प्राकृतिक बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं और असंतुलन पैदा कर सकते हैं। पीएच। इसे सफाई नहीं बल्कि सम्मान और देखभाल का हिस्सा मानें। 3. संवाद की ताकत। किसी भी बदलाव या चिंता को आलोचना के बजाय अपनापन के साथ कहें। उदाहरण, X, आज गंध अजीब है। Y, क्यों ना हम साथ में ताजगी के लिए शावर लें, मज़ा दोगुना हो जाएगा। पीएच। ये तरीका शर्म को मिटाता है और माहौल को हल्का और प्लेफुल बनाता है। 4. समय का महत्व। ओव्यूलेशन के आसपास तरल हल्का और मीठा हो सकता है। मासिक धर्म के दौरान हल्की मेटालिक गंध आ सकती है, ये सामान्य है। मेनोपॉज के बाद हाइड्रेशन आहार का प्रभाव ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। पीएच। इन बदलावों को समझकर आप और आपकी साथी इंटिमेसी को और माइंडफुल तरीके से जी सकते हैं। 5. आत्मविश्वास बढ़ाने वाली छोटी आदतें। दिन भर पर्याप्त पानी पीना, साथ में हल्की वॉक या योग करना ताकि तनाव घटे और हार्मोन संतुलित रहें। एक दूसरे की तारीफ करना, सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि भावनाओं और व्यक्तित्व की। पीएच। ये भावनात्मक सुरक्षा ही शारीरिक अनुभव को और सुखद बना देती है। 6. एक प्रेरणादायक उदाहरण। एक दंपति उम्र 65 और 62 ने एक नई आदत शुरू की। हर अंतरंग पल से पहले दोनों एक दूसरे को पानी और फल खिलाते थे। पीएच। ये छोटा सा रिचुअल उनकी इंटिमेसी को और हल्का, मज़ेदार और गहराई से जुड़ा हुआ बना देता था। उन्होंने कहा, हमें लगा जैसे हमारा रिश्ता फिर से नया हो गया हो। पीएच। मुख्य संदेश। आहार, पानी और स्वच्छता का असर सीधा इंटिमेसी पर पड़ता है। छोटे छोटे बदलाव शर्म को मिटाकर रिश्ते में और मिठास भर देते हैं। संवाद, सम्मान और प्लेफुल अंदाज हर अनुभव को खास बना देते हैं। डैश। जब महिला अचानक तरल छोड़ देती है या फीमेल रिलीज या इजैकुलेशन के समय। 1. महिला की नज़र से ये पल। जब महिला का शरीर अचानक तरल छोड़ता है तो वो अक्सर खुद भी चौंक जाती है।
कई बार उसे लगता है, क्या ये गंदा है? क्या मेरा साथी मुझे अस्वीकार करेगा? क्या उसने मुझे अजीब समझ लिया? अगर पुरुष की प्रतिक्रिया नकारात्मक हुई, जैसे पीछे हटना, मजाक उड़ाना या अचानक चेहरा बिगाड़ना, तो महिला का आत्मविश्वास टूट जाता है। पीएच, इसके बाद वो लंबे समय तक इंटीमेसी में खुलकर शामिल नहीं हो पाती। 2. पुरुष की भूमिका सब कुछ बदल सकती है। अगर पुरुष शांत, स्नेही और स्वीकार करने वाला है, तो ये पल महिला के लिए आज़ादी और सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है। सही प्रतिक्रिया हो सकती है, ये बहुत सुंदर था, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारा शरीर मुझ पर भरोसा करता है। माथे या गाल पर एक हल्का चुंबन। पीएच, इस छोटे से अपनापन से महिला को लगता है कि उसका शरीर पूरी तरह सुरक्षित है और अब वो बिना झिझक खुद को व्यक्त कर सकती है। 3. गलत और सही प्रतिक्रिया का अंतर। एक्स, गलत, ये क्या हो गया? ओ, गंदा हो गया, या हड़बड़ी से तौलिया पकड़ना। वाई, सही, हल्की मुस्कान, नरम शब्द, स्पर्श और ये जताना कि ये क्षण खूबसूरत है। पीएच, यही अंतर तय करता है कि महिला भविष्य में खुद को रोकेगी या और भी खुलकर आपके साथ जुड़ेगी। 4. एक प्रेरणादायक कहानी। ग्रेस और जोसेफ, उम्र 60+। ग्रेस ने कभी पूरी तरह रिलीज नहीं किया था क्योंकि उन्हें हमेशा डर था। एक रात अचानक ये हुआ और वो घबरा गईं, पर जोसेफ ने उनका हाथ पकड़ा, मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा शरीर मुझे अपना सबसे गहरा भरोसा दे रहा है, ये मेरे लिए तोहफा है। पीएच, उस पल ग्रेस की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू शर्म के नहीं बल्कि राहत और अपनापन के थे। इसके बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। 5. पुरुष के लिए सीख। याद रखें, महिला का रिलीज कोई गड़बड़ नहीं है, ये उसके शरीर का स्वाभाविक और सुंदर संकेत है कि वो आप पर भरोसा करती है। अगर आप उस पल को अपनाएंगे तो आपके रिश्ते में इंटीमेसी नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। अगर आप उस पल को शर्म से ढक देंगे तो आपके रिश्ते में दूरी आ सकती है। 6. तुलना से समझें। जैसे आंसू भावनाओं का शुद्ध रूप होते हैं, वैसे ही महिला का तरल रिलीज उसके आनंद और विश्वास का शुद्ध रूप है। आप आंसू देखकर मजाक नहीं उड़ाते, आप गले लगाते हैं। उसी तरह इस पल को सम्मान और प्यार से स्वीकार करना ही असली मर्दानगी और अपनापन है। 7. पुरुष को क्या मिलेगा? जब आप अपनी साथी के सबसे नाजुक पल में उसे स्वीकार करते हैं, तो न केवल वो खुलकर प्यार जताती है, बल्कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी कम हो जाती है। आप खुद भी रिलैक्स रहते हैं, ज़्यादा समय तक टिक पाते हैं और इंटीमेसी का आनंद बिना दबाव के लेते हैं। तरल का वास्तविक स्वरूप, कॉम्पोजिशन ऑफ वैजिनल फ्लूइड्स। वैज्ञानिक शोध के अनुसार महिला के प्राकृतिक तरल किसी भी तरह गंदे या वेस्ट नहीं होते। लगभग 90% हिस्सा पानी होता है, बाकी में शामिल होते हैं अमीनो एसिड्स जो ऊतकों की मरम्मत और स्वास्थ्य में मदद करते हैं, एंजाइम्स जो बैक्टीरिया के संतुलन को बनाए रखने में योगदान देते हैं, लैक्टिक एसिड, ये प्राकृतिक रूप से योनि का पीएच थोड़ा अम्लीय यानी एसिडिक रखता है ताकि हानिकारक बैक्टीरिया पनप न सकें, ग्लूकोज और खनिज जो कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत होते हैं, म्यूकस जो सर्विक्स से निकलता है और ल्यूब्रिकेशन व संक्रमण से सुरक्षा में मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि महिला का तरल शरीर का एक प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है, यानी डिफेंस सिस्टम। ये नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए बना है। क्या ये सुरक्षित है निगलना? यदि दोनों साथी स्वस्थ हैं और किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं है, तो महिला के तरल को निगलना सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है। ये उतना ही सुरक्षित है जितना कि किसी को गहरा चूमना या पानी का ग्लास साझा करना। यानी ये किसी जहर या अपविष्ट पदार्थ की तरह नहीं है, बल्कि स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कब बरतें सावधानी? हालांकि सामान्य परिस्थितियों में ये सुरक्षित है, लेकिन कुछ स्थितियों में सतर्क रहना आवश्यक है। यौन संचारित रोग, STIs, क्लमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीज, HIV, ये सभी संक्रमण तरल में मौजूद हो सकते हैं। मुंह में घाव या मसूड़ों से खून आना, अगर मुंह में कोई कट, छाला या सूजन है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अनियंत्रित डायबिटीज या इम्यूनिटी कम होना, ऐसे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिससे सामान्य बैक्टीरिया भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसीलिए यदि किसी भी साथी की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर शंका हो, तो बेहतर है पहले जांच करवाएं और खुलकर बातचीत करें। एक उदाहरण से समझें। डैनियल 62 वर्ष नैरोबी ने कई साल अकेले रहने के बाद एक महिला से रिश्ता शुरू किया। पहली बार अंतरंग होने के बाद वो घबरा गए और बोले, क्या मैंने खतरा मोल लिया है? क्या HIV का रिस्क है? मैंने उन्हें समझाया, ओरल इंटीमेसी से HIV का खतरा बहुत कम है, लेकिन ये शून्य नहीं है। अगर मुंह में घाव हो तो सावधानी जरूरी है। सबसे अच्छा उपाय है दोनों साथी मिलकर टेस्ट कराएं और सच्चाई जानें।
इसके बाद दोनों ने टेस्ट कराया, दोनों स्वस्थ निकले और उनके बीच का डर विश्वास में बदल गया। सबसे बड़ा मैसेज, महिला का तरल जहरीला या गंदा नहीं होता। ये शरीर का प्राकृतिक हिस्सा है जो ल्यूब्रिकेशन और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। स्वास्थ्य स्थिति और पारदर्शिता ही सुरक्षा की कुंजी है, ना कि डर या शर्म। और जब ये पारदर्शिता रिश्ते का हिस्सा बनती है तो इंटीमेसी में डर की जगह आज़ादी और आनंद आता है। महिला के तरल का स्वाद और गंध क्यों बदलते रहते हैं? स्वाद और गंध का सामान्य बदलना। महिला का शरीर हर दिन हर सप्ताह एक जैसा नहीं चलता। हार्मोन्स, मासिक चक्र के अलग अलग चरणों में तरल का स्वाद और गंध बदल सकते हैं। ओव्यूलेशन, इस समय तरल ज्यादा साफ, पतला और हल्का सा मीठा या न्यूट्रल होता है। मासिक धर्म के आसपास इसमें हल्की मेटालिक गंध आ सकती है क्योंकि इसमें थोड़ी सी आयरन होती है। मेनोपॉज के बाद ड्राइनेस आती है और तरल थोड़ा खट्टा या एसिडिक लग सकता है। ये सब पूरी तरह सामान्य है और इसका मतलब ये नहीं कि महिला अस्वस्थ है। आहार और जीवन शैली का असर। पानी, अगर महिला पर्याप्त पानी पीती है तो तरल हल्का और ताज़ा स्वाद वाला होता है। फल, अनानास, पपीता, संतरा, बेरीज ये स्वाद को और भी मुलायम और सुखद बनाते हैं। लहसुन, प्याज, मसाले, ज़्यादा सेवन से स्वाद थोड़ा कड़वा या तीखा हो सकता है। शराब और कॉफ़ी, इनसे तरल में हल्की कड़वाहट या तीखापन आ सकता है। स्ट्रेस, जब महिला स्ट्रेस में होती है तो शरीर का पीएच असंतुलित हो सकता है जिससे गंध तेज हो जाती है। यानी स्वाद और गंध महिला की सेहत, खानपान और जीवन शैली का सीधा प्रतिबिंब होते हैं। कब चिंता करनी चाहिए? स्वाद और गंध बदलना सामान्य है, लेकिन कुछ संकेत हैं जो इन्फेक्शन या असंतुलन की ओर इशारा कर सकते हैं। तेज मछली जैसी गंध आए तो ये बैक्टीरियल वैजिनोसिस का लक्षण हो सकता है। रोटे या बियर जैसी गंध और गाढ़ा सफ़ेद डिस्चार्ज हो तो ये यीस्ट इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। लगातार बदबू, जलन, खुजली या दर्द हो तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। याद रखें, ये आम और आसानी से ठीक होने वाली स्थितियां हैं। शर्म छुपाने से बढ़ती है, बात करने और इलाज से खत्म हो जाती है। पुरुष को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? यहाँ पर पुरुष की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। गलत तरीका, आज गंध ठीक नहीं है कहकर आलोचना करना या अचानक दूरी बना लेना। सही तरीका, प्यार से कहना, क्यों ना हम साथ में शावर लें, या आज थोड़ा रिलैक्स करते हैं, शायद तुम थकी हुई हो। ये शब्द आलोचना नहीं बल्कि सहयोग और अपनापन जताते हैं। यही फर्क तय करता है कि महिला आगे खुलकर इंटीमेसी को अपनाएगी या शर्म के कारण पीछे हटेगी। एक सच्ची कहानी। अमाका, 52 वर्ष, अबुजा की टीचर, महीनों तक अपने पति से दूरी बनाए रखी क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी गंध बदल गई है। पति ने कभी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन उनके मन में शर्म बैठ गई। बाद में जांच में पता चला कि ये हल्का सा बैक्टीरियल इम्बैलेंस था, जिसे 1 हफ्ते की दवा और दही खाने से सही कर लिया गया था। असली हीलिंग तब हुई जब उनके पति ने कहा, तुम जैसी हो वैसी ही मुझे प्रिय हो, इसे हम साथ में ठीक करेंगे। उस एक वाक्य ने अमाका का आत्मविश्वास लौटा दिया और रिश्ता फिर से चमक उठा। पुरुष के लिए मुख्य सबक, महिला के शरीर का प्राकृतिक स्वाद और गंध कोई कमी नहीं बल्कि उसकी विशिष्टता है। बदलाव होना सामान्य है, चिंता केवल तब है जब असामान्य बदबू या डिस्कम्फर्ट हो। हर स्थिति में अपनापन, धैर्य और संवेदनशीलता ही असली प्रतिक्रिया है। क्या महिला का तरल निगलना यानी स्वॉलो करना सुरक्षित है और इसके पीछे भावनात्मक लाभ क्या है? 1. क्या ये सुरक्षित है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो महिला का तरल 90% पानी से बना होता है। बाकी में होते हैं अमीनो एसिड, ग्लूकोज, प्राकृतिक एंजाइम, लैक्टिक एसिड और खनिज। इनका मुख्य काम है योनि को लुब्रिकेट करना यानी घर्षण कम करना, बैक्टीरिया से सुरक्षा देना, स्वस्थ पीएच बनाए रखना। यानी ये तरल जहरीला, गंदा या वेस्ट नहीं है बल्कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। 2. कब ये सुरक्षित नहीं हो सकता? हालांकि सामान्य परिस्थितियों में ये सुरक्षित है, लेकिन कुछ स्थितियों में सावधानी जरूरी है। अगर किसी साथी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, जैसे क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीज या HIV, अगर मुंह में घाव या मसूड़ों से खून आ रहा हो तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। यदि महिला को बार बार संक्रमण यानी BV या यीस्ट इन्फेक्शन होता है तो निगलने से तब तक बचना चाहिए जब तक इलाज पूरा ना हो जाए। यानी जोखिम तरल में नहीं बल्कि संक्रमण की संभावना में छिपा होता है। 3.
भावनात्मक लाभ, इमोशनल बेनिफिट्स। यह हिस्सा अक्सर लोग समझते नहीं, लेकिन यही इंटीमेसी का असली जादू है। जब पुरुष बिना हिचक महिला का तरल स्वीकार करता है, तो ये महिला के लिए गहरे भरोसे का संकेत होता है। ये कहता है, मैं तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा मुझे प्रिय है। महिलाओं के लिए खासकर 50 या 60 की उम्र के बाद यह एक्सेप्टेंस हीलिंग का काम करता है, क्योंकि सालों तक उन्हें ये सुनाया जाता है कि ताज़ा रहना चाहिए, महकना चाहिए। ऐसे में जब उसका साथी उसे उसी रूप में अपनाता है, तो उसकी झिझक मिट जाती है और विश्वास गहरा हो जाता है। पुरुष को क्या लाभ मिलता है? ये एक्ट प्रदर्शन का बोझ कम कर देता है। पुरुष खुद को ज़्यादा प्रेजेंट और रिलैक्स्ड महसूस करता है। तनाव और दबाव कम होते हैं, जिससे इरेक्शन भी ज़्यादा मजबूत और स्थायी बनता है। यानी भावनात्मक सुरक्षा से शारीरिक ताकत भी बढ़ती है। एक प्रेरणादायक कहानी। अनीता 59 वर्ष ने कहा, पहली बार मेरे पति ने बिना हिचक मेरा तरल स्वीकार किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू शर्म के नहीं, बल्कि इस एहसास के थे कि मैं पूरी तरह स्वीकार की गई हूँ। उस पल मुझे लगा कि मैं सिर्फ उसके शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए प्रिय हूँ। ये अनुभव बताता है कि कभी-कभी सबसे साधारण एक्ट ही रिश्ते की सबसे गहरी नींव बना देता है। निष्कर्ष: हाँ, अगर दोनों साथी स्वस्थ हैं, तो महिला का तरल मिगलना सुरक्षित है। स्वाद और गंध में बदलाव सामान्य है। उन्हें आलोचना नहीं, समझ और प्यार से देखना चाहिए। असली शक्ति है स्वीकार करने में, क्योंकि यही स्वीकृति इंटीमेसी को डर से आज़ादी और शर्म से सम्मान की ओर ले जाती है। अब हम बात करेंगे उन छोटे-छोटे प्रैक्टिकल कदमों की जो महिला के तरल को और भी सुरक्षित, ताज़ा और आनंददायक बना सकते हैं। 1. आहार का महत्व। जो चीज़ हम खाते हैं वही हमारे शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है, यहाँ तक कि स्वाद और गंध को भी। अच्छे विकल्प: फल, अनानास, संतरा, बेरीज, पपीता तरल को हल्का मीठा और ताज़ा बनाते हैं। सब्जियाँ: हरी पत्तेदार सब्जियाँ, खीरा, अजवाइन पीएच को संतुलित रखते हैं। दही और प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ योनि के बैक्टीरिया को स्वस्थ रखते हैं। कम करने योग्य चीज़ें: लहसुन, प्याज, तीखे मसाले गंध को तेज कर सकते हैं। शराब और कॉफ़ी शरीर को डिहाइड्रेट कर गंध को कड़वा बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा शक्कर यीस्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकती है। यानी अगर महिला का आहार संतुलित और पानी से भरपूर है, तो तरल का स्वाद और गंध स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं। 2. हाइड्रेशन यानी पानी पीना। जब महिला पर्याप्त पानी पीती है, तो शरीर से टॉक्सिन्स आसानी से निकल जाते हैं। इससे तरल हल्का, साफ और ताज़ा रहता है। याद रखें, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी केवल शरीर नहीं, बल्कि इंटीमेसी के लिए भी ज़रूरी है। 3. स्वच्छता और तैयारी। सिर्फ पानी से हल्का रिंस करना पर्याप्त है। महंगे या सुगंधित वॉश अक्सर प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ते हैं। सूती का अंडरवेयर पहनना हवा के प्रवाह को बनाए रखता है और नमी को कम करता है। साथ में नहाना इंटीमेसी को प्लेफुल और आरामदायक बना सकता है। याद रखें, ये सफाई मजबूरी नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान का इशारा है, जैसे चुंबन से पहले दांत साफ करना। 4. संवाद। अगर स्वाद या गंध में बदलाव दिखे, तो आलोचना न करें। इसके बजाय प्यार से कहें, चलो साथ में फ्रेश हो लेते हैं, या तुम थकी हुई लग रही हो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। इस तरह बात करने से महिला को शर्म नहीं, बल्कि अपनापन महसूस होता है। 5. टाइमिंग का असर। ओव्यूलेशन के समय तरल अधिक हल्का और मीठा होता है। मासिक धर्म से ठीक पहले या बाद हल्की मेटालिक गंध हो सकती है। मेनोपॉज के बाद हार्मोन कम होने से ड्राइनेस हो सकती है। ऐसे में लुब्रिकेशन या हाइड्रेशन और भी ज़रूरी हो जाता है। यदि पति पत्नी इस प्राकृतिक चक्र को समझें, तो इंटीमेसी का अनुभव और भी आनंददायक हो सकता है। 6. आत्मविश्वास। महिला तभी पूरी तरह खुलती है जब उसे लगता है कि उसका साथी उसे पूरी तरह स्वीकार करता है। पुरुष का सकारात्मक रवैया, स्माइल, प्रेज या जेंटल वर्ड्स महिला की शर्म को दूर कर इंटीमेसी को गहराई देता है। एक साधारण वाक्य जैसे मुझे तुम्हारा नेचुरल होना बहुत अच्छा लगता है, उसके आत्मविश्वास को 2 गुना कर देता है। 7. छोटा रिचुअल बना लें। कुछ कपल्स इंटीमेसी से पहले छोटे रिचुअल्स अपनाते हैं,
साथ में पानी पीना या हल्का फल खाना, साथ में शावर लेना, एक दूसरे की आंखों में देखकर कहना, मैं तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। ये छोटे रिचुअल्स तरल के स्वाद, गंध को बेहतर बनाने के साथ साथ इमोशनल कनेक्शन को भी मजबूत करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि स्वाद और गंध को लेकर शर्मिंदा होने की बजाय आहार, पानी, स्वच्छता, संवाद और टाइमिंग पर ध्यान देना इंटीमेसी को और भी सुंदर बना सकता है। अब हम उस संवेदनशील पल पर आते हैं जब महिला का शरीर पूरी तरह से खुलता है और तरल का प्रवाह रिलीज होता है। 1. जब महिला का रिलीज होता है। महिला का शरीर जब सुरक्षित, आरामदायक और पूरी तरह उत्तेजित महसूस करता है, तब वो अचानक तरल छोड़ सकती है। ये कभी हल्का हो सकता है, कभी ज्यादा, और अक्सर महिला खुद भी चौंक जाती है। कई महिलाएं इसे गड़बड़ी या शर्मनाक समझ लेती हैं, क्योंकि समाज ने उन्हें इस बारे में कभी शिक्षित नहीं किया। यहाँ पर पुरुष का व्यवहार तय करता है कि वो इसे शर्म के रूप में याद करेगी या अपनापन और स्वतंत्रता के रूप में। 2. गलत प्रतिक्रिया, व्हाट ब्रेक्स द बॉन्ड। अचानक पीछे हट जाना, हंस देना या मजाक बनाना, तुरंत तौलिया उठाकर साफ करने की जल्दी करना, चौंक कर कहना, ये क्या हुआ? ऐसा करने से महिला को लगेगा कि उसका शरीर अजीब है, वो आगे इंटीमेसी में खुलने से डरने लगेगी। 3. सही प्रतिक्रिया, व्हाट बिल्ड्स द बॉन्ड। वहीं ठहरना और मुस्कुराना, उसका हाथ पकड़ना, माथे पर किस करना, धीरे से कहना, ये बहुत सुंदर है, तुम्हारा शरीर मुझ पर भरोसा करता है। उसे ये महसूस कराना कि ये रिलीज कमजोरी नहीं, बल्कि भरोसे और गहरे सुख का संकेत है। जब पुरुष इस तरह प्रतिक्रिया देता है, तो महिला की शर्म, गर्व और विश्वास में बदल जाती है। 4. एक प्रेरक कहानी। ग्रेस और जोसेफ एक 60 वर्षीय दंपत्ति सालों से साथ थे। ग्रेस ने कभी खुद को पूरी तरह छोड़ने नहीं दिया था, लेकिन एक रात जब उसने रिलीज किया तो वो घबरा गई। जोसेफ ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा शरीर मुझे सबसे बड़ा तोहफा दे रहा है, आज़ादी और भरोसा। ग्रेस रो पड़ी, शर्म से नहीं बल्कि राहत से। उसने कहा, पहली बार मुझे लगा कि मेरा शरीर मेरा दुश्मन नहीं है। उस दिन से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। 5. पुरुष के लिए मुख्य सदक। महिला का रिलीज, फ्लूइड फ्लो, शर्म की बात नहीं बल्कि उसके भरोसे और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आपकी शांत और प्रेमपूर्ण प्रतिक्रिया उसे ये सिखाती है कि वो आपके साथ पूरी तरह सुरक्षित है। याद रखें, आंसू जैसे रिलीज होते हैं, वैसे ही ये तरल भी एक भावनात्मक भाषा है। अगर आंसू को आप सम्मान देते हैं, तो तरल को भी वैसा ही सम्मान देना चाहिए। 6. रिश्ते पर असर। जब महिला को ये भरोसा हो जाता है कि उसके रिलीज पर साथी प्रेम और अपनापन दिखाएगा, तो उसका डर मिट जाता है। वो अगली बार और भी खुलकर जुड़ती है। इंटीमेसी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक गहराई में बदल जाती है। यही वो जगह है जहां 50-60 की उम्र में भी रिश्ता नया, जीवंत और रोमांचक महसूस होने लगता है। तो अगली बार अगर ऐसा पल आए तो याद रखें, आपकी प्रतिक्रिया ही रिश्ते को गहराई देने वाला सबसे बड़ा औजार है। अब हम इस विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, ताकि मन से सारी शंकाएं और डर मिट जाएं। 1. महिला के तरल में क्या होता है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि महिला का तरल, वजाइनल फ्लूइड्स, मुख्य रूप से इनसे बना होता है। 90% पानी, यानी ये तरल अधिकतर साफ और हाइड्रेटिंग होता है। अमीनो एसिड और प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा और मजबूती देते हैं। ग्लूकोज, प्राकृतिक शर्करा, ये हल्की मिठास का कारण हो सकता है और कोशिकाओं को पोषण देता है। लैक्टिक एसिड, ये वजाइना का पीएच संतुलित रखता है और हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। एंजाइम और मिनरल, ये नेचुरल सफाई और सुरक्षा का काम करते हैं। म्यूकस, सर्वाइकल फ्लूइड, ये लुब्रिकेशन बढ़ाता है और इंटीमेसी को सहज बनाता है।
साफ शब्दों में कहें तो ये तरल कचरा नहीं, बल्कि महिला शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली है। 2. शरीर इसका उत्पादन क्यों करता है? घर्षण कम करने के लिए, ताकि इंटीमेसी के दौरान कोई चोट या दर्द ना हो। संक्रमण से बचाने के लिए, लैक्टिक एसिड और गुड बैक्टीरिया वजाइना को इन्फेक्शन से बचाते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए, शरीर का पीएच और नमी एकदम सही रहती है। गहरे जुड़ाव के लिए ये तरल संकेत देता है कि महिला सुरक्षित और तैयार महसूस कर रही है। यानी ये तरल सिर्फ शारीरिक सुविधा ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भरोसे का भी प्रतीक है। 3. क्या इसे निगलना हानिकारक है? अगर दोनों साथी स्वस्थ हैं और कोई संक्रमण STI नहीं है, तो इसे निगलना बिल्कुल सुरक्षित है। ये उतना ही सामान्य है जैसे किसी को गहराई से किस करना, क्योंकि किस में भी हम लार का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें एंजाइम और बैक्टीरिया होते हैं। रिसर्च बताती है कि महिला के तरल में मौजूद लैक्टोबैसिलस जैसे गुड बैक्टीरिया कभी-कभी शरीर के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं। 4. कब सावधानी जरूरी है? अगर महिला को बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, BV या यीस्ट इन्फेक्शन हो, अगर तरल में अचानक बहुत तेज गंध, खुजली या जलन हो, अगर किसी साथी को एड्स, क्लमाइडिया, गोनोरिया या हर्पीज जैसी STIs हों, अगर मुंह में घाव, अल्सर या मसूड़ों से खून आ रहा हो, ऐसे समय निगलने से बचना ही समझदारी है, जब तक इलाज पूरा न हो जाए। 5. एक उदाहरण। डैनियल, 62 वर्ष, नायरोबी से, लंबे समय बाद दोबारा रिश्ते में आए। पहली बार इंटीमेसी के बाद वो डर गए कि मैंने फ्लूइड्स निगल लिए, कहीं HIV का खतरा तो नहीं। असलियत ये थी कि दोनों पार्टनर स्वस्थ थे और डॉक्टर की सलाह से उनका डर मिट गया। उन्होंने सीखा कि खतरा तरल में नहीं, बल्कि छुपी हुई बीमारी और चुप्पी में है। इसके बाद उन्होंने और उनकी साथी ने हर 6 महीने में STI टेस्ट कराने की आदत बना ली। नतीजा ये हुआ कि इंटीमेसी अब डर से नहीं, बल्कि भरोसे से भरी हुई थी। 6. मुख्य संदेश। तरल को गंदा या हानिकारक समझना गलत है। ये शरीर का नेचुरल, प्रोटेक्टिव और हेल्दी हिस्सा है। सही स्थिति, दोनों पार्टनर स्वस्थ हों, तो इसे निगलना सुरक्षित और स्वाभाविक है। डर का कारण तरल नहीं, बल्कि चुप्पी और जांच न कराना है। तो अब आपको वैज्ञानिक रूप से साफ हो गया होगा कि महिला का तरल सुरक्षित और शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। अब हम विस्तार से समझते हैं कि महिला के तरल का स्वाद और गंध क्यों बदलता है और इस पर पुरुष को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए ताकि रिश्ते और भी गहरे हों। 1. स्वाद और गंध में बदलाव क्यों होता है? क. हाइड्रेशन यानी पानी पीना। जब महिला पर्याप्त पानी पीती है तो उसका शरीर टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकाल देता है। इससे तरल हल्का, ताज़ा और कभी-कभी हल्की मिठास लिए होता है। लेकिन अगर वो डिहाइड्रेटेड हो तो स्वाद खारा यानी सॉल्टी या थोड़ा कड़वा हो सकता है। ख. आहार यानी डाइट। अनानास, संतरा, पपीता, बेरी जैसे फल स्वाद को हल्का और मीठा बनाते हैं। दही और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखते हैं। लहसुन, प्याज, तीखे मसाले गंध को तेज कर सकते हैं। शराब और कॉफ़ी तरल को कड़वा या गाढ़ा बना सकते हैं। ग. हार्मोनल बदलाव यानी हार्मोनल चेंजेस। ओव्यूलेशन के समय तरल ज़्यादा साफ और स्लिपरी होता है। स्वाद भी न्यूट्रल या हल्का होता है। मासिक धर्म से पहले या बाद में हल्की मेटालिक गंध यानी आयरन की वजह से हो सकती है। मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन कम होने से ड्राइनेस आती है, जिससे तरल कम और स्वाद थोड़ा एसिडिक हो सकता है। घ. तनाव और स्वास्थ्य। स्ट्रेस यानी तनाव से हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ सकता है। इससे गंध तेज हो सकती है। अगर यीस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल वैजिनोसिस हो तो गंध मछली जैसी या बियर या ब्रेड जैसी हो सकती है। यानी स्वाद और गंध बदलना सामान्य है। ये शरीर की स्थिति और जीवन शैली का संकेत होता है। 2. पुरुष को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क. आलोचना न करें। कभी भी मजाक न बनाएं या टोके नहीं। एक वाक्य, आज तुम्हारा स्वाद अजीब है, महिला को गहरे शर्मिंदा कर सकता है। ख. सकारात्मक रवैया अपनाएं।
अगर गंध या स्वाद हल्का बदल भी गया है तो प्रेम और अपनापन दिखाएं। कहें, मैं तुम्हें जैसी हो वैसे ही प्रिय हो। ग. मिलकर समाधान निकालें। पानी ज्यादा पीने की सलाह दें। हल्के फुल्के अंदाज में कहें, आज चलो साथ में नहाते हैं। अगर गंध लगातार तेज है और खुजली या जलन भी है तो जेंटली डॉक्टर को दिखाने का सुझाव दें। घ. आपकी कोमल और सम्मानजनक प्रतिक्रिया महिला के आत्मविश्वास को मजबूत करती है। एक सच्ची कहानी। अमाता, 52 वर्ष, अबूजा से महीनों तक अपने पति से इंटिमेसी से बचती रहीं क्योंकि उन्हें लगा उनकी गंध बदल गई है। उन्हें लगा कि उनके पति अब उन्हें पसंद नहीं करते। डॉक्टर से जांच कराई तो पता चला कि ये सिर्फ बैक्टीरियल इम्बैलेंस था, जो दवाई और दही खाने से 1 हफ्ते में ठीक हो गया। असली हीलिंग तब हुई जब उनके पति ने कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, हम साथ मिलकर इसे ठीक करेंगे। ये दिखाता है कि प्रेम और सहयोग शर्म को मिटाकर आत्मविश्वास और रिश्ते को नया जीवन दे सकता है। मुख्य सीख। महिला का स्वाद और गंध बदलना सामान्य है। आलोचना या मजाक इंटिमेसी को मार सकता है। प्रेमपूर्ण शब्द और सहयोग इंटिमेसी को और गहरा बना सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि स्वाद और गंध को लेकर शर्म या झिझक की जरूरत नहीं है। ये केवल शरीर की प्राकृतिक भाषा है और पुरुष की संवेदनशील प्रतिक्रिया इसे अपनापन और विश्वास में बदल सकती है। अब हम बात करेंगे उस गहरे पहलू की जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। महिला के तरल को भावनात्मक रूप से स्वीकार करना कितना शक्तिशाली होता है और ये कैसे रिश्ते को आत्मा से आत्मा तक जोड़ देता है। 1. स्वीकार करना यानी विश्वास का संदेश। जब पुरुष बिना हिचक, बिना घबराहट अपनी साथी के तरल को स्वीकार करता है तो उसका संदेश होता है, मैं तुम्हें पूरी तरह अपनाता हूँ। तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा मुझे असहज नहीं करता। तुम मेरे लिए सुरक्षित हो और तुम्हें छिपाने की जरूरत नहीं है। ये शब्दों से ज्यादा गहरा असर करता है। महिला को लगता है कि उसका साथी केवल उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से जुड़ना चाहता है। 2. शर्म से विश्वास की ओर। बहुत सी महिलाएं अपने शरीर को लेकर बचपन से ही शर्म या संकोच महसूस करती हैं। उन्हें ये बताया जाता है कि उनका नेचुरल स्मेल, टेस्ट या तरल गंदा है। जब साथी उसे सहजता और प्रेम से अपनाता है तो वो शर्म घुल जाती है और उसकी जगह विश्वास आ जाता है। ये बदलाव महिला को खोल देता है, वो और गहराई से जुड़ने को तैयार होती है। 3. एक भावुक उदाहरण। एलेना, 58 वर्ष की, ने बताया कि मैंने 30 साल तक अपने पति को कभी मुझे छूने ही नहीं दिया क्योंकि मुझे डर था कि उन्हें मेरा तरल अप्रिय लगेगा। जब उन्होंने दूसरा रिश्ता शुरू किया और उनके नए पति ने पूरी तरह से उन्हें अपनाया तो एलेना रो पड़ी। उन्होंने कहा, पहली बार मुझे लगा कि मेरा शरीर मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा साथी मुझे पूरे दिल से स्वीकार करता है। ये आंसू शर्म के नहीं थे, ये आज़ादी और आत्मविश्वास के थे। 4. पुरुष के लिए असली ताकत। जब पुरुष महिला के तरल को बिना हिचक अपनाता है तो वो खुद भी मजबूत होता है। वो प्रदर्शन की चिंता छोड़कर उपस्थिति पर ध्यान देता है। अब सवाल, क्या मैं ठीक कर रहा हूं की जगह आता है, क्या मैं उसे महसूस कर रहा हूं? ये बदलाव पुरुष को और भी आत्मविश्वासी और शांत बना देता है। 5. रिश्ते पर गहरा असर। ये केवल बेडरूम तक सीमित नहीं रहता। जो पुरुष महिला के सबसे संवेदनशील हिस्सों को सम्मान देता है वही रोजमर्रा की जिंदगी में भी उसका सच्चा सहारा बनता है। अब उनके बीच बातचीत ज़्यादा खुली होती है, लड़ाइयाँ जल्दी सुलझ जाती हैं और रिश्ता मजबूत होता है। इंटिमेसी सिर्फ शरीर नहीं जोड़ता, ये रिश्ते की हर परत को मजबूत कर देता है। 6. संवाद कैसे शुरू करें? कई पुरुष सोचते हैं, मैं ये कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें पूरी तरह अपनाता हूँ? बहुत सरल है। हाथ पकड़कर कहें, मुझे तुम्हारा हर हिस्सा प्रिय है। या इंटिमेसी से पहले कहें, आज बस मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, बिना किसी झिझक के। ये छोटे वाक्य महिला के भीतर वर्षों की झिझक को घोल सकते हैं। याद रखें, महिला का रिलीज यानी फ्लूइड फ्लो केवल एक जैविक घटना नहीं है, ये उसके शरीर की भाषा है, एक भाषा जो कहती है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, मैं पूरी तरह खुल रही हूँ। और जब पुरुष उस भाषा का सम्मान करता है तो इंटिमेसी शरीर से निकलकर आत्मा तक पहुंच जाती है।
यही कारण है कि 50, 60 या 70 की उम्र में भी इंटीमेसी केवल बनी नहीं रहती, बल्कि और गहरी हो जाती है, अगर आप स्वीकार और सम्मान को आधार बना ले। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां अक्सर सबसे ज्यादा शर्म और झिझक छुपी रहती है। अगर महिला के तरल में असामान्य बदलाव दिखाई दे तो क्या करें? 1. असामान्य बदलाव कौन कौन से हो सकते हैं? तेज और असामान्य गंध। सामान्य हल्की मस्की या खट्टी गंध चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अगर गंध अचानक बहुत तेज, मछली जैसी या बासी लगे तो यह असंतुलन का संकेत हो सकता है। रंग या मोटाई में बदलाव। सामान्य तरल हल्का पारदर्शी या हल्का दूधिया होता है, लेकिन अगर तरल अचानक पीला, हरा या बहुत गाढ़ा हो जाए तो ये संक्रमण का संकेत हो सकता है। खुजली या जलन। योनि में खुजली, जलन या सूजन हो तो ये अक्सर यीस्ट इन्फेक्शन का लक्षण होता है। तरल का बहुत अधिक या बहुत कम होना। हार्मोनल बदलाव से ये सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर मात्रा अचानक और लगातार बदल जाए तो इसे नज़रअंदाज न करें। 2. इसके पीछे सामान्य कारण। बैक्टीरियल वैजिनोसिस। यह तब होता है जब अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है। गंध अक्सर फिशी होती है। यह सामान्य और आसानी से ठीक होने वाली स्थिति है। यीस्ट इन्फेक्शंस। इसमें तरल अक्सर सफ़ेद और गाढ़ा, जैसे पनीर जैसा हो जाता है। खुजली और जलन भी होती है। हार्मोनल असंतुलन। मेनोपॉज, तनाव, दवाइयाँ या बीमारी हार्मोन को प्रभावित कर सकती है। पेशाब के बाद सफाई की कमी या पसीना हल्की गंध का कारण बन सकती है, खासकर गर्म और उमस वाले इलाकों में। ध्यान रहे, इनमें से अधिकांश समस्याएं सामान्य और पूरी तरह से ठीक होने योग्य हैं। 3. पुरुष को क्या करना चाहिए? आलोचना या मजाक न करें। एक मजाक या नकारात्मक टिप्पणी महिला को सालों के लिए शर्मिंदा कर सकती है। कोमलता और सहयोग दिखाएं। कहें, चलो डॉक्टर से एक बार दिखा लेते हैं ताकि हम दोनों निश्चिंत रहें, या फिर हम इसे मिलकर ठीक करेंगे। साफ सुथरी आदतें अपनाएं। रोज हल्का गुनगुना पानी से सफाई। कॉटन के कपड़े पहनना। परफ्यूम वाले साबुन या डिओड्रेंट से बचना। 4. एक प्रेरक उदाहरण। अनीता 55 वर्ष की ने महीनों तक इंटीमेसी से बचना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें लगा उनका तरल अप्रिय हो गया है। उनके पति ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अनीता खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। डॉक्टर से पता चला कि यह साधारण यीस्ट इन्फेक्शन था, जो कुछ दवाई और दही खाने से 1 हफ्ते में ठीक हो गया। लेकिन असली हीलिंग तब हुई जब उनके पति ने उनसे कहा, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही प्यारी हो, ये छोटी सी तकलीफ हम साथ मिलकर ठीक करेंगे। 5. नतीजा यह हुआ कि न सिर्फ उनका शरीर ठीक हुआ, बल्कि उनका रिश्ता और गहरा हो गया। मुख्य सीख। अगर तरल की गंध या रंग बदल जाए तो ये शर्म की बात नहीं, बल्कि शरीर का संकेत है। समाधान आसान है। चुप्पी तोड़ें, डॉक्टर से मिलें और साथी का सहयोग लें। पुरुष की सकारात्मक प्रतिक्रिया महिला को आत्मविश्वास और सुरक्षा देती है। अब आपके मन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि असामान्य बदलाव डरने की नहीं, समझने और संभालने की बात है। अब हम उस हिस्से में चलते हैं जो अक्सर सबसे आसान होते हुए भी सबसे ज्यादा असरदार होता है। इंटीमेसी से पहले छोटे छोटे सफाई और तैयारी के छोटे कदम। यह न केवल अनुभव को आरामदायक और सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि दोनों साथियों के बीच सम्मान और प्यार भी गहरा करते हैं। 1. हल्की सफाई, जैसे किस से पहले ब्रश करना। इंटीमेसी से पहले केवल सादा गुनगुना पानी ही काफी है। जरूरत हो तो हल्का बिना खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादा परफ्यूम वाले साबुन, स्प्रे या डिओड्रेंट तरल का पीएच बिगाड़ सकते हैं और समस्या पैदा कर सकते हैं। इसे किसी बाध्यता की तरह न ले, यह एक प्यार का इशारा है। जैसे किस करने से पहले ब्रश करना, वैसे ही यह भी दोनों के लिए आराम और आत्मविश्वास लाता है। 2. कपड़ों का चुनाव। महिलाओं के लिए कॉटन अंडरवेयर सबसे अच्छा है क्योंकि यह हवा पास होने देता है और पसीना रोकता है। तंग सिंथेटिक कपड़े जैसे लेगिंग्स, नायलॉन आदि नमी और गर्मी बढ़ाते हैं, जिससे बैक्टीरिया पनप सकते हैं। पुरुष भी साफ सुथरे और ढीले कपड़े पहने ताकि शरीर को आराम मिले। 3. मिलकर तैयारी करना। कई बार पुरुष कहने से हिचकते हैं, लेकिन एक सुंदर तरीका है, चलो साथ में नहाते हैं। यह केवल सफाई नहीं बल्कि फोरप्ले बन सकता है। पानी की गर्माहट, हल्के स्पर्श और हंसी मजाक से शरीर और मन दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। 4. समय और तालमेल। महिला का शरीर हर दिन थोड़ा बदलता है। ओव्यूलेशन के समय फ्लूइड साफ और हल्के होते हैं, स्वाद भी न्यूट्रल होता है। मेनोपॉज के बाद पानी और आहार और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप दोनों खुलकर बात करेंगे तो इंटीमेसी का समय और अनुभव और भी सुखद हो सकता है।
5. भोजन और पानी का महत्व। इंटीमेसी से कुछ घंटे पहले ज्यादा लहसुन, प्याज या शराब लेने से स्वाद और गंध में बदलाव आ सकते हैं। इसके बजाय अगर हल्के फल जैसे अनानास, संतरा, बेरीज लिए जाएं तो फ्लूइड्स स्वाभाविक रूप से ताजगी भरे लगते हैं। पर्याप्त पानी पीना दोनों के लिए जरूरी है। यह पूरे शरीर को साफ और हाइड्रेटेड रखता है। 6. संवाद, सबसे जरूरी तैयारी। अगर आपको गंध या स्वाद को लेकर चिंता है तो सीधी आलोचना करने के बजाय प्यार से कहें, कैसा रहेगा अगर हम पहले साथ में नहा लें? या फिर मुझे अच्छा लगता है जब हम पहले ताजगी महसूस करते हैं। यह बात सुनकर महिला को लगेगा कि यह टीम वर्क है, न कि आलोचना। 7. एक प्रेरक उदाहरण। राज और मीरा 60 के दशक में एक दंपति। मीरा को अक्सर लगता था कि उनकी गंध पति को पसंद नहीं आएगी। राज ने एक दिन कहा, आज हम पहले साथ में नहाएंगे, फिर आराम से बातें करेंगे। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन मीरा का सारा डर और झिझक मिट गया। अब नहाना उनका प्री इंटीमेसी रिचुअल बन चुका है, जिससे दोनों को सुरक्षा और गहरा जुड़ाव महसूस होता है। 8. मुख्य सीख, सफाई नियम नहीं, यह सम्मान और प्रेम का इशारा है। तैयारी सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है। संवाद, सहयोग और छोटे छोटे गेस्चर्स इंटीमेसी को सैक्रेड बना देते हैं। अब आपके पास एक आसान लेकिन बेहद असरदार गाइड है कि कैसे छोटी तैयारी पूरी इंटीमेसी का अनुभव बदल सकती है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो वास्तव में रिश्ते को शरीर से आगे बढ़ाकर आत्मा तक जोड़ता है। महिला के तरल को निगलने का असली भावनात्मक मतलब क्या है और पुरुष की प्रतिक्रिया उस पल को या तो शर्म में बदल देती है या गहरी आज़ादी और विश्वास में। 1. वो पल कैसा होता है? कल्पना कीजिए, आप दोनों एक दूसरे के करीब हैं। उसके शरीर ने आराम, सुरक्षा और प्रेम महसूस किया है। अचानक वो पूरी तरह खुल जाती है। तरल बहता है, कभी हल्का, कभी अधिक। यही वो क्षण है जहां आपका व्यवहार सब कुछ बदल देता है। 2 रास्ते, शर्म या विश्वास। रास्ता 1, शर्म। अगर पुरुष अचानक पीछे हट जाए, मजाक करे या चेहरा बिगाड़ ले, तो महिला को तुरंत लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया। उसके भीतर ये संदेश जाता है कि मुझे छुपना चाहिए, मैं अपूर्ण हूं। और ये एक अनुभव सालों तक उसकी आत्मा में बैठ जाता है। रास्ता 2, विश्वास। अगर पुरुष वहीं ठहरता है, मुस्कुराता है, उसके माथे को चूम ले या धीरे से कहे, ये खूबसूरत है, तो महिला के भीतर बिजली सी ऊर्जा दौड़ जाती है। वो महसूस करती है, मेरा शरीर सुरक्षित है, मैं पूरी तरह अपनाई गई हूं। ये पल उसकी यादों में एक हीलिंग मोमेंट बन जाता है। 3, ये केवल तरल नहीं है, ये एक भाषा है। महिला का तरल शरीर की भाषा है। ये कहता है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, मैं अपने सबसे संवेदनशील रूप में तुम्हारे सामने हूँ। पुरुष का उत्तर भी एक भाषा है, या तो अस्वीकार की या स्वीकार की। जब पुरुष इसे अपनाता है, वो कहता है, मैं तुम्हें पूरी तरह चाहता हूँ, तुम्हें किसी हिस्से को छुपाने की जरूरत नहीं। 4, एक सच्ची कहानी। ग्रेस और जोसेफ शुरुआती 60 की उम्र में। उनकी शादी प्यार भरी थी, लेकिन ग्रेस कभी पूरी तरह खुल नहीं पाई। एक रात पहली बार उनका रिलीज हुआ। वे घबरा गईं और पीछे हट गईं, लेकिन जोसेफ ने उनका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा शरीर मुझे बता रहा है कि वो मुझ पर भरोसा करता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। उस दिन के बाद ग्रेस ने कहा, पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। ये केवल इंटीमेसी नहीं थी, ये रिश्ते का पुनर्जन्म था। 5, पुरुष के लिए भी लाभ। जब पुरुष महिला के रिलीज को स्वीकार करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस एंजाइटी कम हो जाती है। अब उसका ध्यान क्या मैं सही कर रहा हूँ से हटकर मैं उसकी भाषा को महसूस कर रहा हूँ पर चला जाता है। ये बदलाव पुरुष को भी शांत और आत्मविश्वासी बनाता है। 6, रिश्ते पर प्रभाव। ऐसे पल सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं रहते। महिला के भीतर जब ये विश्वास आता है कि मेरा साथी मुझे पूरी तरह अपनाता है, तो वो रोज़मर्रा की जिंदगी में भी और खुलकर बात करती है, कम झगड़ती है और रिश्ता गहरा होता है। पुरुष भी महसूस करता है कि वो सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि भरोसेमंद सहारा है। 7, मुख्य संदेश। तरल को निगलना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये एक भावनात्मक घोषणा है। मैं तुम्हें पूरी तरह अपनाता हूँ, बिना किसी हिचक के। और ये घोषणा दोनों के बीच ऐसे विश्वास का पुल बनाती है जिसे कोई बाहरी ताकत नहीं तोड़ सकती।
यही कारण है कि उम्र चाहे 50 हो, 60 हो या 70, इंटिमेसी और भी पवित्र और शक्तिशाली बन सकती है अगर आप उस पल में स्वीकार और सम्मान चुनते हैं। अब हम इस बातचीत को विज्ञान और स्वास्थ्य के नज़रिए से और गहराई से समझते हैं। महिला के तरल में वास्तव में क्या-क्या होता है और क्यों ये ज़्यादातर मामलों में सुरक्षित माना जाता है। 1. तरल का असली विज्ञान। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तरल कोई गंदा या अनचाहा पदार्थ है, लेकिन हकीकत यह है कि ये शरीर की एक प्राकृतिक और सुनियोजित प्रणाली है। लगभग 90% हिस्सा पानी का होता है। बाकी में पाए जाते हैं अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स के छोटे हिस्से, एंजाइम्स जो बैक्टीरिया को संतुलन में रखने में मदद करते हैं, लैक्टिक एसिड जो योनि का पीएच हल्का एसिडिक रखकर हानिकारक जीवाणुओं से बचाता है, ग्लूकोज व शर्करा जो प्राकृतिक ऊर्जा का हिस्सा है, म्यूकस श्लेष्मा जो गर्भाशय ग्रीवा से निकलकर चिकनाई और सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब है कि महिला का प्राकृतिक तरल ना तो वेस्ट है ना ही खतरनाक, बल्कि ये शरीर का सुरक्षात्मक कवच है। ये तरल क्यों बनता है? लुब्रिकेशन, संभोग को आरामदायक बनाने के लिए और रगड़ से बचाने के लिए। संरक्षण, बैक्टीरिया, फंगस और संक्रमण से बचाने के लिए। संतुलन, योनि के प्राकृतिक वातावरण को स्थिर रखने के लिए। फर्टिलिटी, ओव्यूलेशन के समय शुक्राणु को एग तक पहुंचाने के लिए। यानी ये तरल महिला के स्वास्थ्य और प्रजनन तंत्र का अहम हिस्सा है। क्या इसे निगलना सुरक्षित है? अगर महिला पूरी तरह स्वस्थ है और कोई संक्रमण STI/STD नहीं है, तो हाँ, ये सामान्य रूप से सुरक्षित है। ये उतना ही सुरक्षित है जितना कि किसी के साथ गहरा किस करना, क्योंकि किस के दौरान भी आप लार, एंजाइम्स और बैक्टीरिया का आदान प्रदान करते हैं और शरीर उसे सहज रूप से संभाल लेता है। 4. कब सावधानी जरूरी है? अगर किसी साथी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI हो, जैसे क्लमाइडिया, गुनोरिया, सिफिलिस, ट्रिकोमोनास, हर्पीस या HIV, तो ये संक्रमण तरल में मौजूद हो सकता है। अगर आपके मुंह में छाले, गम से खून या कट्स हैं, तो संक्रमण का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। इसीलिए ईमानदारी और टेस्टिंग जरूरी है। ये डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास और सुरक्षा बनाने के लिए है। 5. एक प्रेरणादायक उदाहरण। डैनियल, 62 वर्षीय व्यक्ति, नायरोबी से, लंबे समय अकेले रहने के बाद नई साथी से जुड़े। पहली बार उन्होंने ओरल इंटिमेसी के बाद घबराकर पूछा, क्या मैं HIV का शिकार हो सकता हूँ? मैंने उसका तरल निगल लिया। असलियत ये थी कि उनके साथी स्वस्थ थीं और दोनों ने मिलकर टेस्ट करवाया। रिपोर्ट साफ आई। डैनियल ने कहा, अब मुझे डर नहीं लगता, बल्कि भरोसा और गहरा हो गया है। यही है सबक, डर नहीं, जानकारी और ईमानदारी ही सुरक्षा है। 6. विज्ञान की रोचक संभावना। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि महिला के तरल में एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स भी होते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को मजबूत करने में योगदान कर सकते हैं। हालांकि ये शोध अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन ये साफ है कि ये तरल शरीर का जहर नहीं बल्कि रक्षक है। निष्कर्ष, सामान्य परिस्थितियों में महिला का तरल पूरी तरह सुरक्षित है। इसका स्वाद, गंध और बनावट अलग अलग समय पर बदल सकते हैं। ये सब प्राकृतिक और सामान्य है। असली रिस्क सिर्फ तब है जब किसी साथी को STI हो और ईमानदारी संवाद ना हो। अब हम इस बातचीत के अंतिम हिस्से में पहुंचते हैं, स्वाद और गंध के पीछे का विज्ञान और क्यों इसमें बदलाव पूरी तरह सामान्य है। 1. स्वाद और गंध को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? हाइड्रेशन, पानी पीना। जब महिला पर्याप्त पानी पीती है तो उसका तरल हल्का, ताज़ा और अक्सर हल्की मिठास लिए होता है। जब शरीर डिहाइड्रेटेड होता है, जैसे कॉफ़ी, शराब या कम पानी पीने से, तो ये तरल अधिक गाढ़ा और नमकीन सा हो सकता है। आहार, डाइट। फल जैसे अनानास, संतरा, पपीता स्वाद को हल्का मीठा बनाते हैं। लहसुन, प्याज, मसाले, शराब तरल का स्वाद और गंध तीखा कर सकते हैं। यानी आप दोनों के लिए स्वस्थ आहार एक साझा जिम्मेदारी है। हॉर्मोन्स, हार्मोनल बदलाव। ओव्यूलेशन के दौरान तरल अधिक स्लिपरी और न्यूट्रल स्वाद वाला होता है। पीरियड्स के दौरान हल्का मेटालिक स्वाद आयरन की वजह से आ सकता है। मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन कम होने से ड्राइनेस और हल्का एसिडिक बदलाव संभव है। स्ट्रेस, तनाव। तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल शरीर के बैक्टीरिया संतुलन को बदल देता है। नतीजन फ्लूइड्स की गंध या स्वाद अलग लग सकते हैं। 2. सामान्य बदलाव और कब चिंता करनी चाहिए।
हल्का सॉल्टी, टैंगी या मस्की स्वाद सामान्य है। हल्की मेटालिक गंध पीरियड के आसपास सामान्य है। लेकिन अगर अचानक बहुत फिशी, ब्रेडी या बियर जैसी गंध आए या तरल बहुत गाढ़ा या झागदार हो, साथ ही खुजली या जलन हो, तो ये इन्फेक्शन के संकेत हो सकता है और डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। 3. भावनात्मक पहलू। याद रखें, हर महिला का स्वाद और गंध अलग होता है और ये यूनिकनेस इंटीमेसी को व्यक्तिगत और खूबसूरत बनाती है। साथी के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस और प्यार से देखें। एक जेंटल वाक्य, मुझे तुम्हारा हर हिस्सा प्यारा है, शर्म को मिटाकर आत्मविश्वास और गहरी निकटता पैदा कर देता है। 4. मुख्य संदेश, फाइनल टेक अवे। महिला का तरल शरीर का वेस्ट नहीं बल्कि प्राकृतिक सुरक्षा और आराम का साधन है। स्वाद और गंध में वेरिएशन सामान्य है और ये पानी, आहार, हार्मोन्स और स्ट्रेस से प्रभावित होता है। अगर कोई असामान्यता दिखे तो शर्माने की बजाय इसे केयर और डॉक्टर की सलाह से संभालें। और सबसे महत्वपूर्ण, एक्सेप्टेंस इंटीमेसी का सबसे सुंदर उपहार है। 5. समापन, कंक्लूजन। मेरे प्यारे मित्रों, इंटीमेसी कभी रुकती नहीं, उम्र के साथ और गहरी होती है। फ्लूइड्स को डर या शर्म से नहीं बल्कि सम्मान और जिज्ञासा से देखिए। जब आप अपने साथी के हर हिस्से को खुले दिल से अपनाते हैं तो आप सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी जुड़ जाते हैं। तो याद रखिए, सुरक्षा ईमानदारी से आती है और गहरी निकटता एक्सेप्टेंस से। 6. आपकी अगली क्रिया, कॉल टू एक्शन। अगर ये बातचीत आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाली ऐसी ही खुली और सच्ची चर्चाएं न चूकें। और कमेंट्स में लिखें कि आप कहां से देख रहे हैं और इस बातचीत ने आपके रिश्ते या सोच में क्या बदलाव लाया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इंटीमेसी को जिएं, उसे छुपाइए मत। शर्म से नहीं, प्यार और समझ से रिश्ते पनपते हैं। स्वस्थ रहिए, दयालु रहिए और अपने रिश्तों को जीवंत बनाए रखिए।